साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा बद से बदतर होती जा रही है, उसका सबूत खुद उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के राइट टू एजुकेशन यानी जो नियम है, नियमावली है, शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत एक नियम था कि 300 की आबादी पर 1 किलोमीटर के दायरे में अगर एक भी बच्चा है तो एक व्यवस्था देनी होगी कि बच्चा पढ़ सके। उत्तर प्रदेश में बहुत से स्कूल थे, लगभग 5,000 स्कूल बंद करने का निर्णय योगी सरकार ने ले लिया। ऐसे स्कूलों में बच्चे कम क्यों हुए? यह बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे कम क्यों हुए? यह सवाल है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। क्या सरकार योग्य नहीं थी? सरकार के सिस्टम को चलाने वाले लोग योग्य नहीं थे? सरकार क्यों ऐसी व्यवस्था किया कि बच्चे कम होते गए? वहीं बगल में एक प्राइवेट स्कूल होता है, वहां बच्चे बढ़ते जाते हैं। सरकारी स्कूल में कम क्यों? सरकारी स्कूल में जो भी बच्चा जा रहा है, इसका मतलब या तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, या तो प्रबंध तंत्र अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ, सरकारी विद्यालयों में जो भी टीचर गए थे, वो उन टीचरों से योग्य थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे। क्योंकि सबकी चॉइस नंबर एक सरकारी स्कूल का टीचर बनना होता है। जो सरकारी स्कूलों में सिलेक्ट नहीं होता, वही तो प्राइवेट स्कूलों में जाता है। इसका मतलब हुआ, अच्छे लोग आपके सरकारी स्कूलों में थे, अच्छे टीचर थे, उसके बाद भी अगर शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हुई है, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? दूसरे तरीके से देखा जाए तो सरकार अभी 69,000 शिक्षकों को बर्खास्त करने जा रही है। 69,000 शिक्षकों को। यह लापरवाही कहाँ हुई? किस स्तर पर हुई? निश्चित ही सरकार के स्तर पर हुई है, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी यही है। यह सरकार के स्तर पर लापरवाही हुई है। क्या 69,000 परिवारों के साथ गुजरेगी? इस पर किसी ने सोचा? उन बच्चों के अभिभावकों के साथ क्या बीतेगी? उन बच्चों के अभिभावकों पर क्या बीतेगी? क्या इसे किसी ने सोचा? बहुत से लोग होते हैं जो 10, 20, 50 रुपया भी पर डे नहीं खर्च कर सकते। वे अपने बच्चों को 1 किलोमीटर दूर कैसे भेज पाएंगे? सरकार कहती तो है हम साधन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन एक सच यह भी है कि सरकार मध्याह्न भोजन देती है, वह भी व्यवस्थित तरीके से नहीं मिलता। सरकार किताबें देती है, सेशन बीत जाता है। जूते चप्पल देती है, सेशन बीत जाता है। ड्रेस देती है, कब देती है पता नहीं। ठंडी का गर्मी में, गर्मी का ठंडी में। सरकार की व्यवस्था पर कैसे विश्वास किया जाए? क्योंकि उसका नेतृत्व सक्षम नहीं था, तभी तो ऐसे स्कूल बंद होने की कगार पर आए। और जब ऐसे स्कूल बंद होने की कगार पर आए, जिम्मेदार उसका प्रबंध तंत्र था, तो उसी प्रबंध तंत्र से ऐसी कैसे अपेक्षा की जाए कि वह 1 किलोमीटर दूर बच्चों को ले जाकर बेसिक और अच्छी शिक्षा दे पाएगी? मुझे इस सरकार में ही दोष दिखता है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, योगी सरकार से कहता हूँ कि उसे तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए और मौका देने चाहिए उन लोगों को जो आए, शिक्षा को नंबर 1 पर रखें और देश के भविष्य को शिक्षित करें। उन्हें मौका दें कि प्रतिभाएं गांवों से, गलियों से, प्रत्येक परिवार से निकलकर सामने आ सकें। ना कि सिर्फ कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग, शहरों के लोग, संपन्न लोगों के बच्चे। खेत खलिहानों से भी लोग आने चाहिए, मलिन बस्तियों के भी लोग आने चाहिए, गांव की चौपाल के भी लोग आने चाहिए। इसके लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उनके आसपास होनी चाहिए, क्वालिटी वाली होनी चाहिए, बेहतरीन शिक्षा होनी चाहिए। योगी सरकार नैतिकता है तो इस्तीफा दे दीजिए, यही मेरी मांग है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।